सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। यहाँ पे जो लागू किया जाता है ना, वो एक कार्यक्रम लागू किया जाता है, ठीक है, प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है नारकोटिक्स एनोनिमस। समझ रहा है? नयों के लिए है ये, ध्यान से सुनियो। क्या नाम है प्रोग्राम का? नारकोटिक्स एनोनिमस। समझ रहे हो? क्या नाम है? नारकोटिक्स एनोनिमस। ये नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम लागू किया जाता है, यहाँ पर चलाया जाता है, ठीक है। दुनिया में कोई सी भी जगह है जहाँ नशा छुड़ाया जाता है ना, जो भी नशा मुक्ति केंद्र है, हर नशा मुक्ति केंद्र में नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम लागू किया जाता है। नारकोटिक्स एनोनिमस की जस्ट फॉर टुडे पढ़ाई जाती है, ठीक है। और नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पे अमल करके रिकवरी को हासिल करने का एक पाठ पढ़ाया जाता है, रिकवरी को। समझ रहे हो ना? फिर चाहे वो जेल हो, बच्चा जेल हो, कोई सी भी जगह हो जहाँ पे नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम लागू नहीं किया जाता, वहाँ से सुधार बहुत कम निकलता है। समझ रहे हो? तो नारकोटिक्स बोलते हैं जैसे नशीले पदार्थों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, नशीले पदार्थ। ये वो सूखे नशीले पदार्थों की बात कर रहा है नारकोटिक्स में। समझ रहे हैं? सूखे नशीले पदार्थों की, जैसे वो सूखे कितने कितने नशे हैं, चरस है, गांजा है, गोली है, कैप्सूल है, स्मैक है, हेरोइन है, डोडा है, ये है, वो है, बहुत सारे नशे हैं सूखों में। और एक होता है एल्कोहलिक्स एनोनिमस, है ना, उसमें शराबियत की बात होती है। उसमें जो गीले नशे होते हैं, शराब, बियर, है ना, रम, वोडका, तरल पदार्थ या फिर सिरप वगैरह, है ना, वो उनके लिए होता है। तो ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये पूरी तरह से नशे से दूर रहने का है, पूरी तरह से नशे से दूर रहने का है। इस कार्यक्रम में इतना सा भी नशा करने की जगह नहीं है, समझे ना? इतना सा भी नशा करने की जगह नहीं है। बहुत से कह देते हैं कि यार अच्छा इस प्रोग्राम में आया, नशा कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए नशा नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी नहीं कर सकता, आप नींद के लिए भी नहीं कर सकता, झाई के लिए भी नहीं कर सकता, अच्छा इस प्रोग्राम में आया। क्योंकि जब वो दूसरों को देखता है ना, तो दूसरे क्या है, कभी कभी पी रहे होते हैं, कभी कभी मार ली उन्होंने, मार ली, तो नशेड़ी का मन मोहित होता है, वो यार मैं भी मार सकता कम से कम। मेरे प्रोग्राम में भी ऐसा होता कि महीने में 1 बोतल पीने का होता, तो कितना अच्छा रहता यार कि महीने में 1 बोतल पीने की अनुमति होती, या हफ्ते में 1 सामान का पीस पीने की अनुमति होती ना इस कार्यक्रम में। ओए होए होए, तो भी ठीक था। मगर उसके क्या है, हाथ बंध जाते हैं, कहता है नशा तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि नशेड़ी को एक बीमारी लग गई है, एक बीमारी लग गई है। ये जो वो नशाखोरी है, ये जो नशाखोरी है, जो हम नशा करते हैं या मैं नशा करता हूँ, ये कोई आदत, शौक नहीं है कि आदत है, कर रहा हूँ, पैसा भी है, मेरी मर्जी, शौक है, खाली बैठा रहता हूँ, चल जाके दारू ही पी लूँ, चल खाली बैठा रहता हूँ, जाके सामान ही पी लूँ। ये कोई शौक में नहीं पी रहा हो, ये एक बीमारी बन गई है, बीमारी बन गई है। वो एक शारीरिक
मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, पीड़ित हो चुका है वो, है ना। जब तक ये आदत थी, जब तक ये शौक था, जब तक वो एडिक्ट नहीं बना था, उसने पाया होगा अपने जीवन में कि वो नशा अपनी इच्छा से बंद कर देता था, छोड़ देता था। भाई कहीं तीर्थ यात्रा पे गया, मुहर्रम पे गांव गया, या कहीं मंदिर मस्जिद चर्च या मेहमानदारी में गया, वहाँ रुकना पड़ा 1-2 दिन, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम के चलते वो नशा बंद कर देता था, उसको कुछ नहीं होता था, ठीक है। जब तक वो उसकी एक आदत थी, अपने आप बंद कर देता था और फिर पी लेता था, फिर बंद कर दिया, फिर पी लिया। शौक था, कोई पूछता था अरे भाई वैसे ही पीता है तेरा भाई, कोई तू क्या मेरे को नशेड़ी थोड़ी ना समझ, नशेड़ी समझ रहा मेरे को, मैं नशेड़ी हूँ, तो वो इनकार करता था इस चीज़ से। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो ये कार्यक्रम है, ये कह रहा है कि ऐसे लोग जो अभी एडिक्ट नहीं बने हैं, जो अभी शौक है, जिनका एक मज़े की खातिर पी रहे हैं, ये भी एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि ये बनने योग्य हैं, एडिक्ट बनने योग्य हैं ये। मैं भी तो एडिक्ट ऐसे ही बना था ना, शौक में पीता था, मज़े में पीता था, मर्जी से पीता था, आज पीता था, कल नहीं पीता था, परसों पीता था, नरसों नहीं पीता था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था नशे के विनाश, क्योंकि अभी मैं एडिक्ट नहीं बना था, ठीक है। और एक लंबे समय तक नशे का इस्तेमाल करने के बाद में वो एडिक्ट बनता है, एक यूज़र एडिक्ट बन जाता है। एडिक्ट मतलब लती आदी बन जाता है। ये कब आदी बनता है? जब इसको नशा रात को तड़पाता है, ना मिलने पर इसे परेशानी होती है, ना मिलने पे इसे दर्द होते हैं, तो ये एडिक्ट बन गया है अब, ठीक है। तो अब ये अपनी इच्छा से इस नशे को नहीं छोड़ सकता जैसे पहले छोड़ देता था, समझ रहे हो? तो वो अपने पहले के अनुभवों को याद करता है, यार मैं तो छोड़ देता था, कभी कभी पीता था, यार अब भी छोड़ देता, अब भी छोड़ देता, यूं करके अब भी छोड़ देता, यार मुझे यहाँ भेज दिया। तो इस चीज को वो स्वीकार नहीं कर रहा, वो सोचता है कि मैं छोड़ सकता था नशे को। मेरे अंदर वो क्षमता थी, मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं नशे को बंद कर सकता था, ये सोचता है। अब वो अपने नशे को बंद नहीं कर सकता, उसने उसकी जो क्षमता है और उसकी जो इच्छा है वो गांठ में घुस गई। अब कहाँ घुस गई? घुस गई। अब नहीं बंद कर सकता नशे को, क्योंकि ये एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी, बढ़ती हुई, जारी रहने वाली, कभी ना खत्म होने वाली, जानलेवा बीमारी की जकड़ में आ चुका है। अब इसका नियंत्रण नहीं है कि ये खुद छोड़ दे, खुद नहीं छोड़ सकता अभी ये। तो उसको ज़रूरत पड़ती है अब ट्रीटमेंट की, अब ज़रूरत पड़ती है उसको इलाज की, अब ज़रूरत पड़ती है उसको मदद की, समझे ना? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे के साथ मीटिंग जाना, मीटिंगों में बैठना, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव बांटना, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको। अब उसको ज़रूरत पड़ती है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की, क्योंकि एडिक्ट बनने के बाद अब कोई दुनिया में दूसरा कोई ऐसा इलाज नहीं है जो उसका अब नशा बंद करा के रिकवरी दिला दे। नशा बंद करा के रिकवरी दिला दे, समझ रहे हो? क्योंकि रिकवरी, जैसे कि सबको पता है रिकवरी क्या है, जो मैंने बता रखा है कई बारी। रिकवरी बहुत से लोग समझते हैं पैसे की प्राप्ति हो जाना,
समझते हैं, ठीक है, नशा बंद कर देने को समझते हैं। और बीवी बच्चे चले गए थे, नाराज़ थे, मैं नशा करता था, अब मैंने नशा बंद कर दिया है, बीवी बच्चे आ गए, मेरा कारोबार छूट गया था, अब मेरा कारोबार वापस आ गया है, ठीक है, अब मैं नशा नहीं कर रहा, बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी जी रहा हूँ, समाज ने भी स्वीकृति दे दी, समाज भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ भाई अब इसने नशा बंद कर दिया, यह बीवी बच्चे पाल रहा है, नशा नहीं कर रहा, अपना कारोबार कर रहा है, ठीक है, उसने कुछ बड़ा काम कर लिया, कुछ भी बड़ा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, वो अफसर बन गया, खूब पैसे छाप रहा है, कहता है मैंने नशा भी बंद कर दिया, अब तो मैं सब कुछ मुझे मिल गया, है ना। तो बहुत से लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं, रिकवरी समझते हैं। हाँ है, ये रिकवरी है, लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में रिकवरी ये नहीं है, समझ रहे हो। इस कार्यक्रम में रिकवरी नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, है ना, इन चीज़ों का नाम रिकवरी नहीं है। किसका नाम रिकवरी है बताया था। इस कार्यक्रम में रिकवरी है मेरे विचार और दृष्टिकोण का, नज़रिया और विचारों का, प्रतिक्रियाओं का बदलाव, समझे, मेरे सोचने के तरीके का बदलाव, मेरे बात करने के तरीके का बदलाव, मेरा लोगों से मिलने जुलने के तरीके का बदलाव, है ना, मेरे व्यवहार का बदलाव, मेरे नज़रिए का बदलाव, देखने का बदलाव। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में इन चीज़ों का नाम रिकवरी है। मुझे वो चीज़ें हासिल नहीं करनी, वो भौतिक चीज़ें हैं। क्या है? वो भौतिक चीज़ें हैं, वो भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे क्या हासिल करना है इस कार्यक्रम में? रिकवरी क्या है? मेरे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है, यह है रिकवरी, समझ रहे हो? तो जो लोग यहाँ आते हैं, पहली बात तो इस कार्यक्रम में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। कार्यक्रम कह रहा है कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। जब हमने मार खाई तब हम इच्छुक हुए, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में जो आता है नशा बंद करने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, रिकवर होने के लिए, ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए जो आता है, तो कार्यक्रम उसके बारे में कहता है कि वो इच्छा से नहीं आता, वो मर्जी से नहीं आता। इस कार्यक्रम में इच्छा से नहीं आता, कोई भी घूमने फिरने के लिए नहीं आता कि चल भाई। तो कार्यक्रम कह रहा है कि उसकी फटी थी, उससे जिया नहीं जा रहा था, है ना, वो अपनी बचाने आता है यहाँ पर इस कार्यक्रम में। ये नहीं है कि इच्छा हो रही है उसकी, नशा छोड़ देता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है यार, बहुत हो गया, छोड़ देता हूँ। नहीं, इच्छा से कोई नहीं आता, समझे ना। कब आता है? जब उसकी फट जाती है तभी इस कार्यक्रम में वो आता है, ठीक है। संस्थाओं में भी यही है। संस्था में जो आया है, अगर वो शारीरिक रूप से ठीक है, ठीक है, उसको कोई विड्रॉल वगैरह नहीं हुए, या वो ऐसे कोई ज़िंदगी देख के नहीं आया जो बहुत भयानक थी, है ना, बहुत ज़्यादा भयानक थी, जैसे कि कमर इतनी सी हो जाना, इतनी सी, ठीक है, और दर्द होना कलेजे में, और नींद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, खाया पिया ना जाना, बिल्कुल सूख जाना, छुआरा हो जाना बिल्कुल, है ना, कोई प्यार करने वाला ना बचे, कोई पूछने वाला ना बचा, भीख मांगने या रोड पे पड़े रहने की हालत हो गई उसकी,
है ना। तो जो ऐसी जिंदगी देख करके आता है ना, जो ऐसे अनुभव ले लेता है, ऐसी जिंदगी देख लेता है, ज्यादा करके कार्यक्रम कह रहा है वही रिकवरी में आता है। और जो तगड़ा आया और तगड़ा ही चला गया समझ, जिम करता करता आया समझे, और जिम करता करता चला गया। यहाँ पे भी उनने जिम करी उसे पता ही नहीं है गांठ फटना किसे कहते हैं, गांठ का छुआरा हो जाने का दर्द क्या होता है ना, पेट में दर्द होने का अनुभव क्या होता है, कलेजे में पित्त निकलना, है ना, और खाना ना खाए जाना, बेचैनी होना, कपड़े बदन पे से लटकने लगना, है ना, टट्टी भी वहीं करना, बाथरूम भी वहीं करना, एक ही कमरे में, बदबू आना, उसके बराबर में से चूहों का चलना, चूहे कुचर कुचर करके जा रहे हैं, कोई नेवला आ रहा है, कोई चूहा जा रहा है, नेवलों ने घर बना रखा है उसके बगल में गड्ढा करके कि ये तो लेटा रहता है कुछ नहीं, नेवला कहता है ये तो लेटा रहता है, ये तो बेचारा कुछ नहीं कहता, सही है, शरीफ है, यहाँ बना लो बिल, है ना। फिर वो दूसरे नेवलों से भी जाके कहता है तो तू भी अंदर चले आया कर तू भी अंदर चले आया कर, जहाँ मैं रहता हूँ ना वहां जाया कर, तू भी वहां भी, तू भी एक अपना भी घर बना ले कि वहां पे एक आदमी लेटा रहता है, वो मार देगा तो। अबे वो कुछ नहीं कहता क्या कहता, अबे वो कुछ नहीं कहता, वो सही है यार, तू आ जाया कर वाह, वो कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगा नहीं, वो भी पूरी हाई लेता दूसरा नेवला, तो वो कुछ कहेगा ना, तेरा भाई है ना कि ठीक है भाई तुम देख लोगे ना, क्या हाँ मैं देख लूंगा ठीक है। तो जो ऐसी जिंदगी जिसने देख ली है वो रिकवरी में आता है, वो नशा बंद करता है, ठीक है। जिसने नहीं देखी है वो पहले देखेगा, वो पहले देखेगा, उसकी समझ में ही नहीं आएगी कि मुझे नशा भी छोड़ना चाहिए, उसकी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसका शरीर ढला नहीं अभी, उसने रॉक बॉटम हिट नहीं करे अभी, ठीक है। तो कार्यक्रम कह रहा है, कार्यक्रम है दूसरों के अनुभव से सीखने का, ना कि मैं खुद करके देखूं। मीटिंगों में इसीलिए जाते हैं हम, दूसरों के अनुभव से सीखने के लिए, ना कि खुद वो अनुभव करके देखने। तो इससे पहले कि मेरी वो हालत हो, इससे पहले कि मेरी वो हालत हो, मेरी समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन नशेड़ी की समझ में इतनी जल्दी नहीं आता कि उसको क्यों भेजा जाता है, उसका इलाज क्यों कराया जा रहा है बार बार, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों। नहीं देख पाता, वो नहीं देख पाता, उसको एहसास ही नहीं होता नशाखोरी का, है ना। उसकी वजह से उसका परिवार कितनी जिल्लतें उठाता है, बीवी बच्चे कैसे हैं, उसको कुछ नहीं, उसका इनकार, उसका डिनायल कुछ नहीं देखने देता, उसे सिर्फ नशा चाहिए, आत्म केंद्रित हो जाता है, ठीक है। उसे सिर्फ अपने नशे से मतलब होता है, मुझे मेरा नशा मिल गया बस ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। नशेड़ी के पास कुछ भी नहीं हो, बस उसका नशा हो, मानो सब कुछ है उसके पास। फिर उसे कुछ चाहिए भी नहीं नशे के बाद में।
तो ये एक बीमारी बन गई है नशाखोरी, आदत नहीं है, बीमारी बन गई है। इसका इलाज होता है, इसका आध्यात्मिक ढंग का इलाज है। ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, समझे। तो शारीरिक पहलू है नशीले पदार्थों का मजबूरन एक बार नशा शुरू कर देने पर उसे हम अपनी इच्छा से रोक नहीं पाते, ये शारीरिक पहलू है। यानी सुधार में आने के बाद, नशा बंद करने के बाद अगर वो थोड़ा सा भी नशा ट्राई करके देखता है तो वो फिर से पीने लग जाता है, उसकी बॉडी फिर से डिमांड करती है, ठीक है। एक मानसिक पहलू होता है, दूसरा पार्ट मानसिक पहलू होता है जुनून पहलू, खिंचाव या जुनून। तो जुनून वो जगी हुई धारणाएं जो मुझे बार बार मेरे ख़ास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य नशीले पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि मैं वो पुराने आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकूं, पुराने आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकूं। ये मानसिक पहलू होता है उसका। जब भी वो दर्द में होगा, परेशानी में होगा, तो उसका ये मानसिक पहलू, नशे की तरफ उसका ये खिंचाव जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है कि जब ये खिंचाव नशे की तरफ जा रहा है तो इसको कोई पड़ोसी आके नहीं रोकेगा, तू नहीं रोकना है, तू नहीं रोकना है, तू नहीं पहचानना है कि मेरे विचार कहाँ घूम रहे हैं, मेरे विचार कहाँ घूम रहे हैं। तो कार्यक्रम कहता है कि विचार तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। तेरे को शारीरिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, क्यों पी रहा है तू नशा, क्यों कर रहा है नशा जाके, ठीक है। रहा मानसिक खिंचाव, तो इसको पहचान। तो कार्यक्रम कह रहा है कि हमें नशा करने की जब भी तलब परेशान कर रही हो तो हमारे अनुभव ने हमें सिखाया है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें और मीटिंगों में पहुंच जाएं, ठीक है। यदि आप संपर्क नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट करो जैसे ही नशे के विचार आते हैं। अगर खेलने लग गए तो ये ठिए पे ले जाएंगे, वो यादें आने लगेंगी, पहले का ज़माना याद आने लगेगा, जाना, वहाँ बैठना, ख़रीदना, पीना, पफ मारना, पैक मारना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, फिल्म देखना, फिर ये करना, फिर वो करना, फिर खाना खाना, ये चीज़ें याद आने लगेंगी। फिर वो नियंत्रण खो देगा अपना, समझे। तो इसको बोलता है कार्यक्रम कि ये उसका मानसिक रिलैप्स हो जाता है। कार्यक्रम कहता है कि पहले उसका मानसिक रिलैप्स होता है, बाद में शारीरिक रिलैप्स होता है। तो ये कार्यक्रम इन विचारों को ही नियंत्रण करने का ही है, बस विचारों को नियंत्रण करने का ही सारा खेल है, ठीक है। मैं अपने घर में लेटा हूँ, घर से निकल के तो मैं ही जाता हूँ नशा करने के लिए, ठिए वाला थोड़ी आता है मेरे को नशा देने के लिए, तो मुझे कौन लेके जाता है, ये मेरा मानसिक खिंचाव, ये लेके जाता है, ये खेलने लग जाता है। कैसे, जैसे यहाँ मैं जाता था यार, 402 पकड़ता था, ओए होए, सुबह का वक्त होता था 10 बजे का, कमाता हुआ जाता था, महारानी बाग टपकता था, ओए होए, वो वहाँ से 364 या 611 पकड़ता था, ओए होए, और वहाँ से यार गुरुद्वारे उतरता था, ओए होए, वो गुरुद्वारे से यार रिक्शा पकड़ता था 32 का, ओए होए, वो 32 से सामान लेके यार अशोक नगर जाता था, ओए होए, है ना। और अशोक नगर से यार एविल लेके और नाले पे लगाता था मैं, ओए होए। नहीं कहता यार ओए होए, ओए होए, वो लगाते में जो हवा चलती थी, ओए होए, वो लगाते में जो यार मैं शर्ट ओढ़ लेता था, ओए होए, और वो लगा के जो भैन जो मज़ा आता था, और उसके ऊपर जो मैं बीड़ी का पफ लगाता था,
ओए होए वो ये पूरी घर से लेके और पीने तक सोच लेता है, सोच लेता है और क्या कहता रहता है, ओए होए ओए होए। बस वो पी आया विचारों में अगर वो विचारों में पी आया तो अब वो खुद भी जाके पिएगा, उसे एक्शन में करेगा वो। तो इसी को रोक देना है बैंड चौथ को, इसी को रोकने का ये कार्यक्रम है बस। और यही है जो मुझे ले जाता है बार बार, यही है जो मुझे मेरी जिम्मेदारी नहीं देखने दे रहा, बीवी बच्चे नहीं देखने दे रहा, माँ बाप नहीं देखने दे रहा, काम धंधा नहीं देखने दे रहा, इज्जत नहीं देखने दे रहा, जिल्लत नहीं देखने दे रहा। जी भाई। यही है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। जी भाई, हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती है। हमें एहसास होने लग जाता है कि हम विचित्र नहीं है ना, हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समझने और स्वीकारने लग जाते हैं। वो अपने आप को एक नशेड़ी के रूप में स्वीकार करता है कि हाँ मैं नशेड़ी हूँ, मैंने अस्तव्यस्तताएँ की है, मैंने नशा किया है, मैंने चोरियाँ की हैं, मैंने दिल दुखाए हैं, मैंने बर्बादियाँ की हैं, माँ बाप को परेशान किया है, पैसे का नुकसान किया है, खुद का नुकसान किया है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि सबसे पहले अपने आप को नशेड़ी स्वीकार कर कि हाँ तू नशेड़ी है, जब तो तेरा इलाज शुरू होगा। अब तू कह रहा है मैं बीमार ही नहीं हूँ, तो गोली भी नहीं खाएगा तू। तो खुद को एडिक्ट स्वीकार करने के बाद ही परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देती है। एडिक्ट स्वीकार करने के बाद तो बहुत से तो यही कहते कहते आते हैं चले जाते हैं, मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं कम पीता था, कभी कभी पीता था, अब भेज दिया तो क्या करूँ, रहना तो पड़ेगा ही, क्या करूँ। आते नहीं है, चले जाते हैं, फिर तुम उसे देखते हो, फिर महीना 2 महीने में फिर बेटा हुआ यहाँ मिलता है। वो एडिक्ट नहीं मानता अपने आप को, उसको उसकी समस्या दिखाई नहीं दे रही होती है, बीमारी का बढ़ना उसको दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो कहता है किसी के बाप की थोड़ी पीता हूँ, अपने पैसों की पीता हूँ। कोई मना भी करता है, टोकता भी है, तो उसको भी उल्टा जवाब देता है, तेरे बाप की थोड़ी पीता हूँ बे, चल निकल, तू पिलाता है मेरे को गांडू, अपने पैसों के पीता हूँ, चल निकल। किसी को कुछ जानना है? हाँ बता। है? नशा कैसे छूटेगा? लो, नशा कैसे छूटेगा? आज तक मैंने यही नहीं बताया नशा कैसे छूटेगा। और अब मैं क्या बता रहा था? नशा छूट गया, समझ रहे हो? नशा 72 घंटे में छूट जाता है। क्या? 72 घंटे में छूट जाता है। शरीर के अंदर से उसका असर 72 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो जब कभी कभी हॉस्पिटल जाता था मैं, दवाइयों वाले जहाँ से दवाई लेके छुड़वाने के जो हॉस्पिटल होते हैं, तो उसमें क्या है, महीने में या 3 महीने में वो टेस्ट करते थे कि 3 महीने हो गए इसे दवाई खाते खाते, चेक तो करें, टेस्ट तो करें इसका। वो बेचते थे, लो भाई इसमें यूरिन का सैंपल लिया जाके बाथरूम में, अब मैं तो नशा कर रहा हूँ तो कहाँ से यूरिन दूँ, समझे? यूरिन में नशा आ जाता है। नशा और कहीं नहीं आता, सिर्फ पेशाब के टेस्ट में आता है नशा, और किसी के टेस्ट में नहीं आता। कहाँ आता है? पेशाब के टेस्ट में, समझे? क्योंकि नशा कर रहा हूं मैं, अब मुझे पता यार सैंपल पेशाब दूंगा इसमें नशा आएगा, ये कहेंगे तो 3 महीने से दवाई खा रहा तो नशा कर रहा है ना।
उस दिन किसी न किसी मतलब उनकी डिब्बी लेके चले जाना और यूरिन ना देना। अब बाहर किसको पकड़ो कि हाँ भाई ज़रा एक सैंपल दे दियो। हाँ? नहीं, किसको कहूँ, किसको कहूँ? किसी आते जाते को कहता हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा कि ज़रा बात सुनना। हाँ, कि थोड़ा सा अपना पेशाब का सैंपल दे देना। तो अच्छा नहीं लगता। वो क्या मालूम वो भी पीता हो बहन जो, उसका मुझसे ज़्यादा आ जाए। तो बताते थे कि बॉडी के अंदर से जो नशा है ना वो 72 घंटे में निकल जाता है। 72 घंटे के बाद अगर तुम पेशाब का भी यूरिन का भी सैंपल दोगे तो वो नहीं आएगा कि हाँ ये नशा नहीं करता। तो जो करना है 72 घंटे के 72 घंटे के अंदर ही कर लो, उसको 72 घंटे का मौका मत दो झाड़ू, समझ रहे हो? तो वो बॉडी के अंदर से निकला और बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई थोड़ी थोड़ी। तो मैंने पाया, हम पाते थे कि बदन में कुव्वत आने लगती थी अगर 3 दिन नशा नहीं करा है। 3 दिन, और ये जो 3 दिन होते थे ये इतने खतरनाक गुजरते थे। बहनचो हालत ही बदली हो जाती थी। न चला जाए, न खड़ा हुआ जाए, न बैठा जाए, न खाया जाए, न पिया जाए, इतनी पतली हालत। कब कब अपना निवाला नहीं लिया जाता था मुंह तक इन 3 दिनों में, ऐसी हालत हो जाती थी 3 दिनों में। और जैसे ही ये 3 दिन गुजरते थे 72 घंटे, तो चौथे दिन कुव्वत आनी शुरू होती थी एक अंदर से। जो पूरी जान से आनी शुरू हो जाती है। ऐसा करिश्मा लगता था कुदरत का कि ये क्या हो रहा है मेरे को। तो मैं भारी भारी कहने उठाता था। जो कहने बाहर रखी रहती थी ना, टैंकर आता था, टैंकर पे से पानी भरते तो वो कहने उठती नहीं थी। तो मैं बहनचो 2-2 कहने उठा के अंदर ले आता था। मज़ा आता था कहने उठाने में, पता ही नहीं चलता था कि कैन भी उठा रखी है मैंने, ऐसा बहनचो हो जाता था मैं। तो वो मेरा नशा छूट जाता था। ठीक है, जान आ गई शरीर में, लेकिन छोड़े रखना नहीं आता था मुझे। नशेड़ी को छोड़े रखना नहीं आता था। अब जब नशेड़ी के अंदर जान आती है, उसने नशा किसी वजह से, किसी मजबूरी के चलते 3 दिन नशा नहीं करा, उसमें जान आ गई, जान आ गई, फिर तो वो दुगनी तेजी से नशा प्राप्त करने जाता था। अब जान आई हुई है, अब उसे किसी का डर भी नहीं रहता था। पैदल जाता था, पैदल आता था कभी कभी तो। जहाँ से वो रोज रिक्शा पकड़ता था ना, वहाँ से रिक्शा नहीं पकड़ता था, फिर वो पैदल जा सकता है। वो चल के जाता था, चलने में भी मज़ा आता था। पता नहीं चलता था कि भैंस ज़मीन पे चल रहा है या आसमान में चल रहा है ना। थोड़ी गोश आ जाता था शरीर पे, पता नहीं चलता था कि ज़मीन पे बैठा है या गद्दे पे बैठा है, ऐसा गोश आ जाता था। क्या उसे जारी रखना नहीं आता था। तो नशा छूट गया है सबका। अब इसे छोड़े रखने के लिए यही चीज़ें काम आएंगी। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, मीटिंगें, बातचीत, अपनी शेयरिंग करना, प्रार्थना करना, मदद मांगना, विचारों को नियंत्रण करना, समझना सिचुएशन को। कहीं गुस्सा आ जाना है तो हमारे उस गुस्से को कंट्रोल करना है। ठीक है ना। घर में वाइफ होती है, पिताजी होते हैं, माँ होती है, बहनें होती हैं, ये कभी कभी इनकी बातों पे कितना गुस्सा आता है। किसी चीज़ को मना कर रहा हो मगर फिर भी वही कर रहा है वो, समझ रहे ना। बिल्कुल समझा के तोते की तरह कि ऐसे मत करियो, ये मत करियो, वो मत करियो, मगर फिर वही होता हुआ मिलता है। ठीक है, तो बहुत गुस्सा आता है कि बहनचोद मैंने इतनी समझाया था फिर भी कर दी। ठीक है। तो जहाँ गुस्सा आता है, गुस्सा आए किसी के ऊपर भी, वहाँ पे सहनशीलता का रवैया दिखाना है। कार्यक्रम कहता है कि हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज़ जो हमें पराजित कर सकती है वो है असहनशीलता का रवैया। गुस्से को समझ,
दूसरों को नहीं बदल सकता तू। जो गलती उसने आज करी है वो कल भी करेगी, वो परसों भी करेगी और करती रहेगी या करता रहेगा। तेरा बाप तुझे ऐसे कहता था, कहता है, कहता रहेगा। तू कितना भी सुधार में आ जा और कितना भी रिकवरी में आ जा, कितना भी बड़ा आदमी बन जा, तेरा बाप नहीं बदलेगा, तेरी बीवी नहीं बदलेगी, तेरे माँ बाप भाई बहन नहीं बदलेंगे। बदलना तुझे है, अपने रवैये को, अपने विचार को अब कंट्रोल तूने करना है, सहन तूने करना है। अब तक उन्होंने करा था। जब तू नशा करके आ रहा है, रातों को दुनिया देख रही है, तू दिन को रात बता रहा है, रात को दिन बता रहा है, सुबह को शाम बता रहा है, शाम को सुबह बता रहा है। कभी कभी ऐसा होता था ना कि हो तो रही होती थी शाम, मुझे लगती थी कि सुबह हुई है, चुड़िया चैची कर रही होती है शाम वाली, और ऐसा लगता था, मैं सो के उठता था तो ऐसा लगता था सुबह हो गई। चुड़िया भी चेचे कर रही है, सुबह ही करती है चुड़िया भी चीची, सुबह हो गई। अब मैं सोचता था सुबह हो गई, अब वो 1-1.5-2 घंटे बाद फिर अंधेरा हो जाता था। भाई मैंने इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, इतनी जल्दी शाम हो गई। नहीं होता था, नहीं हुआ था। हाँ तो क्या है, मेरे माँ बाप ने, बच्चों ने, बीवियों ने, इसने उसने, जो भी मेरे प्रियजन है, उन्होंने मेरी प्रतिक्रियाओं को सहन किया है, मेरी हरकतों को। मैंने कुछ भी करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, सहन करा है, बर्दाश्त किया है। अब मुझे करना है उनकी प्रतिक्रियाओं को बर्दाश्त। तो कार्यक्रम कहता है कि तू दूसरों को नहीं बदल सकता। बीवी जैसा कर रही है करने दे, बच्चा जैसा कर रहा है तू उसको करने दे, ईश्वर पे छोड़ दे, पिता को भी। अपना प्रोग्राम कर और अपने आप को बदल। ठीक है। तो ये क्या कह रहा था कि नशा कैसे छोड़ते हैं। नशा छूट गया, अब बस छोड़े रखने की कहानी है सारी। छोड़ बच्चा भी दे देता है लेकिन छोड़े नहीं रखता वो। ठीक है। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की शक्ति।